फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मैंने देखिए आधा केजी मैंने सरसों ली है और इस समय सरसों का साग बहुत बढ़िया आ रहा है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है बढ़िया सा। और इस समय हरी हरी पत्तियों का जो सरसों का साग है वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है। तो इसको अब एक छोटे से बर्तन में हम इसको बारीक बारीक कट कर लेंगे। पूरे साग को ऐसे ही बारीक तरीके से कट कर लेंगे। तो सरसों का साग किस किस को पसंद है आप जो ज़रूर बताइएगा। मैं तो भैया बहुत पसंद है, मुझे सरसों का साग की मैं दीवानी हूँ। तो देखिए बातों बातों में मेरा सरसों का साग भी कट के तैयार हो गया है। और ये मैंने 100 ग्राम बथुआ का साग कट करके रखा है और 250 ग्राम अपने पालक का साग कट करके रखा है। तो आज हम सरसों का साग कुकर में बनाते हैं जो बहुत ज़बरदस्त बनेगा और बहुत बढ़िया बन के तैयार होगा। तो देखिए गैस पे मैंने कुकर को चढ़ा दिया है। अब जितना मैंने सरसों का साग काटा है पहले तो मैं अपने सरसों के साग को डाल दूंगी। तो ये मैं देखिए पुराने तरीके से ही बना रही हूँ। पहले चूल्हे में पतीली में बनाया जाता था, लेकिन मैं आज आपको कुकर में सरसों का साग बनाना बता रही हूँ। बहुत सरल तरीका है, आप भी आसान से घर पे बना सकते हैं आसान तरीके से। तो देखिए पूरे सरसों को साग को मैंने कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। और सरसों का साग बहुत हेल्दी होता है और इस समय अच्छा भी लगता है। बच्चे नहीं खाते लेकिन इस ट्रिक से बनाइएगा, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब हमने जो पालक कट करके रखी 250 ग्राम उस पालक को डाल देंगे। तो ये मैं सरसों के साग में पालक और थोड़े से बथुए के साग को भी डाल रही हूँ। इससे एक तो टेस्ट भी बढ़िया आएगा, साग बनेगा भी बहुत बढ़िया। और ये मैंने 100 ग्राम बथुआ का साग लिया था जो मैंने भी बहुत अच्छे से कट कर लिया। अब इसको डाल देंगे। बढ़िया से मैंने कुकर में साग को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको हमें धीरे-धीरे पकाना है, बहुत बढ़िया तरीके से साग को पकाना है, जिससे आप भी देख के खुश हो जाएँगे और मैं खा के भी खुश हो जाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने मेरे पूरे साग को कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी लगाएँगे, तो 1 डेढ़ गिलास पानी लगाएँगे। अभी हमें ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। तो नमक आप जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा डाल दीजिए, कम और ज़्यादा। और हरी मिर्च कट करके डाल दी और अदरक डाल दिए। तो 7-8 हरी मिर्च कट करके डाल दिए, अदरक डाल दिए। अब इसकी लिड लगा देंगे और कम से कम हम इसमें 5-6 विसल अच्छे से लगा देंगे। इससे साग जो है बहुत बढ़िया गल के तैयार हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कुकर में हमारा सरसों का साग बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत सरल तरीका मैं आपको लिए बता रही हूँ कि सरसों का साग आप घर पे ही बहुत हेल्दी तरीके से बना सकते हैं और बहुत बढ़िया लगता है। आप एक बार इसको बना के तो देखिए, यकीन मानिए आपको भी खा के मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे ही बातों-बातों में मेरी सीटियाँ लग रही हैं कुकर में, ऐसे ही मैं 3-4 सीटियाँ लगा के तैयार कर लेंगे। जब हम कुकर में 3-4 सीटियाँ लगा लेंगे तो साग जो है हमारा बहुत बढ़िया-सा गल के तैयार हो जाएगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को सरसों का साग पसंद है या नहीं है? भैया मुझे तो बहुत पसंद है। साग और चावल, मक्के की रोटी, चावल की रोटी इस समय सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इस समय सरसों के साग से चावल की रोटियाँ भी अच्छी लगती हैं, मक्के की भी अच्छी लगती हैं और चावल से भी सरसों का साग बहुत बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने धुआंधार तरीके से कम 4-5 सीटियाँ लगा ली हैं बढ़िया सा, जिससे मैं एक साग को अच्छे से बना सकूँ। गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए एक साइड हम रख देंगे। तो भई लिड हटा के हम चेक कर लेते हैं तो देखिए साग जो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब मैसर की सहायता से मैं पूरे साग को कम से कम 2-3 मिनट तक बढ़िया-सा घोट देंगे। आपके पास अगर मथनी हो उससे भी घोट सकते हैं और साग घोटने वाला घुटना आता है उससे भी घोट सकते हैं। उससे भी साग की घुटाई बढ़िया हो जाती। तो ये देखिए मैं मैसर है, इसी से देखना मैं बहुत बढ़िया-सा साग को घोट के तैयार कर दूँगी। तो आराम से साग इतना गल गया है कि आराम से घुट के तैयार हो जाएगा। तो इसको घोटने में कम से कम 2-3 मिनट का समय लगेगा। आराम से आप हल्के हाथों से इसको घोट सकते हैं, बढ़िया से इसकी घुटाई कर देंगे। तो धीरे-धीरे देखिए मैं अपने मैसर से साग को आराम से मैश कर रही हूँ। तो इससे जो है साग बिल्कुल आराम से घुट जाएगा, मैश हो जाएगा और बढ़िया जो हमारा सरसों का साग बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए साग हमारा घुट चुका है, कितना बढ़िया मेरा साग बन गया है। अब एक चमचे की सहायता से इसको चला के मैं आपको दिखा दूँगी, कितना बढ़िया मेरा साग बन के तैयार हो रहा है। तो पहले हमारे यहाँ जब दादी-नानी बनाती थी चूल्हे में तो पतीली में तो घुटने की सहायता से ही घोटा जाता था साग। तो इस साग में एक ज़बरदस्त टेस्ट होता है, एक बार आप इसको ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए मैंने चमचे से चला रही हूँ, बहुत बढ़िया-सा मेरे साग की घुटाई हो चुकी है।
तो इसमें हम पेठा लगाएंगे, चावल का भी लगा सकते हैं, चावल के आटे का भी लगा सकते हैं, मक्के के आटे का भी लगा सकते हैं। आपके पास जो आप उसका इसका पेठा लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने 1 चम्मच चावल का आटा ले लिया है, इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं उंगली की सहायता से ही घोल दे रही हूँ, इससे तो लम्स गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहना है। तो आधी कटोरी मैंने पानी ले लिया, इसको बढ़िया सा चावल के आटे को घोल बना लेंगे बिल्कुल पतला पतला। तो इस तरीके से बहुत बढ़िया से चावल का पेठा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अब इसको साग में हम डाल देंगे, इससे एक साग में एक चिकनाहट आ जाएगी, यानी कि साग जो है पानी जो अलग रहता है वो बिल्कुल नहीं रहता है। तो इसलिए पेठा ज़रूर लगाएं, चाहे मक्के का आटा का लगा दीजिए चाहे चावल के आटे का लगा, इससे साग में एक चिकनाहट आ जाती है और साग में एक टेस्ट भी ज़बरदस्त आ जाता है। तो अब जो देखिए मैंने पतला सा घोल बना के रख लिया है, अब इसको डाल देंगे साग में। अब इसको अच्छे से चला देंगे और बढ़िया सा इसमें एक उबाल ले आएंगे, यानी कि साग को अभी हमें और खौलाना है, थोड़ा और कुक करना है। तो आप खुद देख सकते हैं कितना बढ़िया इसकी साग की घोटाई भी हो गई है और साग कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो अब ये मत कहना कि सरसों का साग हमें बनाना नहीं आता है, मैंने बहुत सिंपल तरीका आपके साथ शेयर किया है, जो कुकर में भी आप सिंपल तरीके से घर पे बना सकते हैं। बहुत बढ़िया ये साग बन के तैयार होता है। और बढ़िया सा जब हमने घोटाई कर दी है, पेठा लगा दिया, उसके बाद भी हमें साग को थोड़ा सा कुक करना है 2-3 मिनट तक। इससे साग में एक चिकनाहट आ जाएगी, बहुत बढ़िया चिकना चिकना साग बन के हमारा तैयार होगा। तो देखिए साग बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। अब इसमें एक तड़का दे देते हो। तो एक मैंने भगोना रख दिया है, आप चाहें तो तड़के वाले चम्मच से या फ्राई पैन से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने भगोने को रख दिया। इसमें सरसों का तेल लगा देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो साग होता है वो सरसों के तेल में ही फ्राई होता है, ऊपर से देसी घी या मक्खन डाल के हम लोग खाते हैं। तो इस सरसों के तेल में हमें लहसुन डालना है, लहसुन की मात्रा अच्छी डालनी है, क्योंकि साग में जो लहसुन की खुशबू आती है तो यकीन मानिए बहुत टेस्टी लगता है, ज़बरदस्त लगता है। तो मैंने कम से कम इसमें 10-12 लहसुन की कलियाँ को कट करके रखा था, उसको डाल दिया है। और कम से कम इसमें 2-3 हम सूखी मिर्च डाल देंगे। सूखी मिर्च का तड़का बहुत बढ़िया लगता है, ज़रूर डालिएगा। सूखी मिर्च डाल देंगे, इसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे। अगर साग में हींग नहीं डाली तो साग का बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए हींग डालना बिल्कुल भी ना भूलें। अब इसमें हम कम से कम 1/4 चम्मच, छोटी चम्मच है, हींग डाल देंगे। और देखिए लहसुन हमारा कितना बढ़िया सा हो गया है हींग डालने के बाद। अब हमने जो साग को बना के रखा उस साग को डाल देंगे। तो कितना ज़बरदस्त तड़का लगने के बाद साग में एक ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता है। तो सरसों का साग तो बन चुका है। आप लोग बताना कि किस किस को पसंद है, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। भाई मुझे तो बहुत पसंद है सरसों का साग, और चावल से तो मुझे बहुत बढ़िया है। और मेरे बच्चे भी इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। मेरे घर में साग सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए कितना बढ़िया, कितना चिकना बना है। मैं बिल्कुल आपको पास से दिखा रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल मैशर से ही मैश किया, तो कितना बढ़िया मेरा सरसों का साग बन के तैयार हो गया है। पास में आपको बाउल से भी करके दिखा देती हूँ कि कितना चिकना, कितना गाढ़ा, कितना बढ़िया बना है। ऊपर से मक्खन डालिए, चावल की रोटी से, मक्के की रोटी से, जिससे आपका मन करे एंजॉय कीजिए। लेकिन मैंने जो आज का साग है वो गरम गरम चावल और देसी घी से एंजॉय किया था, खा के बिल्कुल मज़ा आ गया। भुनी हुई मिर्च हो, सरसों का साग हो, चावल हो, और बिल्कुल खाने का आनंद दुगना हो गया। तो सरसों का साग पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।